आज विधायक दल की बैठक हुई और वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव दिया कि विधायक दल का नेता श्री सम्राट चौधरी जी को बनाया जाए और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता बनाया जाए। सर्वसम्मति से जो हमारे 89 विधायक चुनकर आए हैं, सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने अपना समर्थन दिया और जो हमारे पर्यवेक्षक श्री केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है इसकी घोषणा की कि सर्वसम्मति के से श्री सम्राट चौधरी नेता और श्री विजय सिन्हा उपनेता घोषित किए गए। अब आगे की प्रक्रिया तो 3:30 बजे प्रक्रिया 3:30 बजे हम लोग विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जाएंगे और वहां पर जो है एनडीए की बैठक होगी और पांचों दल के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बीजेपी और जनता दल सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे और सभी नेता प्रस्ताव देंगे और फिर एनडीए का जो है नेता का चयन किया। एक अंतिम सवाल, क्या फुल कैबिनेट का लिया, मतलब अभी की संख्या कम? अभी इसको कहना मुश्किल है क्योंकि ये तो फिर जब हमारा सरकार का प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद इन पर फैसला होगा। चलिए, दिलीप जायसवाल हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उन दो पुराने चेहरों को फिर से रिपीट करने का फैसला क्यों किया। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। शशि भूषण हमारे साथ बने भी रहिए आप। बात आपने दिलीप जायसवाल से की है। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी तरफ से भी जिक्र यही किया जा रहा है। देखिए, विधानसभा, ये बिहार की विधानसभा है जहां पर 3:30 बजे जो सेंट्रल हॉल है इसका, यहां पर बैठक होगी। एनडीए के जो विधायक दल है उसकी, जेडीयू की बैठक हो चुकी है, बीजेपी की बैठक हो चुकी है और अब संयुक्त रूप से एनडीए के जो तमाम विधायक हैं वो आकर ये निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन। हालांकि जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन चूंकि नेता चुना गया है नीतीश कुमार को, यहां पर नेता सम्राट चौधरी को और उपनेता विजय कुमार सिन्हा को। आप अलग अलग नेताओं को सुन रहे थे, मैथिली ठाकुर को सुन रहे थे और इन सारी चीजों के बीच सबके मन में ये बड़ी उत्सुकता आ जाती है कि क्या कोई नया चेहरा होगा, क्या कोई महिला होगी मंत्रिमंडल में, कितने मंत्री होंगे। लेकिन अभी ये सारी चीजें शशि भूषण कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है और कोई भी कहना चाह नहीं रहा है। शायद यही एक इकलौता सरप्राइज का हिस्सा, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि बीजेपी चौंका देती है अपने फैसलों से, इस तरह की चीज रहे। या कमोवेश हम कह सकते हैं कि लगभग 20 मंत्री कल शपथ लेंगे गांधी मैदान में। देखिए, यही सवाल मैंने किया था दिलीप जायसवाल से थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा कि ये तो सरकार गठन के बाद। हालांकि ये सही भी है, क्योंकि नई सरकार जो बनती है उसमें मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो कैबिनेट को कैसे एक्सपेंड करें। हालांकि हमारी जो जानकारी है श्वेता, लगभग 3 चेहरे तो तय हो गए। एक नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इसके बाद लगभग 20 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें इक्वेशन क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि जो पहली कैबिनेट बनेगी उसमें जो 3 अलग अलग छोटे दल हैं, एलजेपीआर से भी और जो दूसरे हैं तमाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, इनसे भी एक एक मंत्री संभव है कि उनको कल ओथ दिलाई जाए। लेकिन फुल कैबिनेट होगी, इस बात की उम्मीद थोड़ी कम दिखती है। 36 की संख्या है बिहार में, जो स्ट्रेंथ है विधानसभा का, उसके लिहाज से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से चेहरे होते हैं। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से अपने पुराने डिप्टी सीएम को रिपीट किया है, दोनों डिप्टी सीएम को, उसके बाद उम्मीद जगी होगी उन मंत्रियों की जो फिलहाल सरकार के अंदर हैं कि शायद उनको भी फिर से मौका मिले। क्योंकि होता यही है अमूमन कि जीत का श्रेय जो है वो उसमें कोई एक को नहीं, सबको मिलता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, इस वक्त सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। बड़ी भूमिका रही 2024 में जब शक्ति परीक्षण हुआ, आप कांग्रेस छोड़ के आए, जीत भी हासिल की भारतीय जनता पार्टी से। अंदर का माहौल क्या था सिद्धार्थ? बढ़िया माहौल है, जीत का जश्न था और विधायक दल का नेता का चुनाव था। आप लोगों ने सर्वसम्मति से सब लोग एक मत होकर चुन लिया। अब नीतीश कुमार जी को नेता चुनेंगे आप लोग? निश्चित, तो ऑल सेट है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़े है। चलिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। पुराने विधायक हैं, जीत करके आते हैं और पहले कांग्रेस के विधायक थे। 2024 में जब सरकार बदली बिहार में, जनवरी के महीने में एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ गए, तो उसके बाद शक्ति परीक्षण के दौरान जो है, और निरंजना ज्योति जी हमारे साथ हैं। मैडम, आप आई, नाम लेकर के आप लोग आए, सब कुछ चयन हुआ, कैसा क्या मैसेज है? देखिए, सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में नेता के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी चुने गए हैं।
बिहार की जनता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बिहार की जनता ने सुशासन और विकास पर मोहर लगाई है। विपक्ष ने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता को विकास दिखाई पड़ रहा था और लालू के शासन का गुंडा राज भी याद आ रहा था। मैं चुनाव में देख रही थी कि जनता अंदर से उत्सुक थी और ये मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार बिहार के अंदर इतना रिकॉर्ड मतों का मतदान हुआ है। जो ये राहुल गांधी वोट चोरी का नारा लगा रहे थे, उनको जनता ने जवाब दिया कि हम वोट चोरी नहीं हुआ है, हम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चढ़ बढ़ के महिलाओं ने, सबसे बड़ी विशेषता है कि 6-7% महिलाओं का अधिक वोट मिला। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिलाएं पहले के शासन से भयभीत थीं। तो नीतीश बाबूजी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इसके लिए मैं पूरी बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बिहार के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, दीदी रेणु दीदी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व पूरी तन्मयता से एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा था। मैं बहुत बहुत महिलाओं की आपने बात की, रेणु जी पुरानी मंत्री भी रही हैं, फिर से लगता है रिपीट मतलब मैं आपके क्षेत्र घर में रुकी हूँ अभी चुनाव क्या जाना है क्या। ये देखिए, ये बीजेपी की यही शक्ति है। बीजेपी में महिला नेत्री, कार्यकर्ता, संगठनकर्ता, रेणु जी बहुत पुरानी लीडर रही, लगातार जीत के आती रही और जिस वर्ग से आती है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उस तबके में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपना जनाधार बनाया है अति पिछड़ा समाज के अंदर, रेणु जी क्या भरोसा है पार्टी एक बार फिर आपको मौका देगी? देखिए, ये हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता काम करता है, वो उसका कोई हम लोग नहीं है। हम लोग काम करने वाले हैं, काम जहां लगा देगा वहीं काम करेंगे। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। रेणु जी हमसे बातचीत कर रही थी और देखिए लगातार हर जगह जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो अपडेट हम दे रहे हैं, नित्यानंद राय भी थोड़ी देर आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जी, रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनसे एक एक करके बातचीत भी आप कर रहे हैं। आज जिन दो नेताओं को चुना गया, नेता और उप नेता, अब हम ये सोच रहे हैं कि दोनों को डिप्यूटी सीएम का पद वहां पर दिया जाएगा, लेकिन अभी ये भी हम आगे कल तक का भी इंतजार कर लें। नीतीश कुमार का चेहरा भी तय है और इन दो का चेहरा तय है, लेकिन आगे मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा उस चीज पर सबकी नजरें इस समय है। और एक और चीज शशि भूषण, वो स्पीकर को लेकर और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चयन किया है। दोनों नेताओं को हृदय से बधाई, अभिनंदन और केंद्रीय नेतृत्व का भी अभिनंदन और आभार। स्पीकर इस बार नंदकिशोर जी ने चुनाव लड़ा नहीं, तो इस बार लगता है कि स्पीकर सर कौन बनेगा कुछ तो। नित्यानंद राय की यही खूबी है श्वेता कि जिस सवाल का जवाब देना होता है वो देते हैं और जिसका नहीं देना होता है वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। यहाँ माहौल क्या है, चूंकि थोड़ी देर पहले तक किसी को नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा फैसला लेगी, क्या वाकई सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा रिपीट करेंगे नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले बताया आज तक पे, जब अंदर ये खबर हमारे पास आई, अंदर से हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि दोनों रिपीट कर लिए गए हैं। आधिकारिक मुहर उसी खबर पे लगी जो आज तक ने खबर दिखाई और इस वक्त हर कोई जो शीर्ष नेतृत्व है उसके फैसले के साथ खुद को खड़ा बता रहा है, कारण बता रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर पार्टी ने, नेतृत्व ने क्यों भरोसा जताया है। जी, लेकिन शशि भूषण, जिस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, चूंकि चर्चा नाम को लेकर बीजेपी के भीतर शुरू हो चुकी है, अभी एनडीए के जो साथी हैं उनके बीच में क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी या नहीं ये देखना होगा, पर बीजेपी चाह रही है ना कि स्पीकर बीजेपी का ही हो। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी जो बातचीत हो रही है बीजेपी के नेताओं से, चूंकि कल रात भी बात हुई, फिर जेडीयू के नेताओं से बात हुई, एक स्थिति ऐसी थी जहां जेडीयू ये चाहता था कि स्पीकर की कुर्सी उसके पास जाए। उसने दो नाम सजेस्ट किए थे अपनी तरफ से, जिसमें एक नरेंद्र नारायण यादव जो आलमनगर से जीत के आते हैं, उनका नाम भी था। पुराने नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी उनकी पार्टी के, तो लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। और देखिए, बीजेपी के साथ जब भी सरकार बनाया है, जब नीतीश कुमार छोड़ के गए 13 में और उसके बाद जब भी सरकार बनी, तो बीजेपी अगर नीतीश कुमार के साथ रही है तो बीजेपी ने अपना स्पीकर बनवाया है। अभी भी नंदकिशोर यादव जो पटना साहिब से अभी विधायक थे, हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनको स्पीकर बनाया गया। इस बार कोई ऐसा अनुभवी चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी से मल्टीपल टाइम जीता हो और जिसका कास्ट कम्बिनेशन, ये बहुत जरूरी है,
कि उस किस सेक्शन से वो आता हो। तो जो जानकारी कल हमारे पास मिली थी श्वेता, वो हम बता भी रहे दर्शकों को, और कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, बातचीत भी करी थी। प्रेम कुमार उसमें सबसे परफेक्ट चेहरा है, उनके नाम की चर्चा है। नित्यानंद राय हमसे बातचीत में भले न बता रहे हो, लेकिन हमको लगता है कि एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे पहले सरकार का गठन हो जाए, इसके बाद वो नाम भी साफ हो जाएगा। और जो खबर हमने बताई है उस खबर पे मुहर भी लगभग तय मानिए। जी।